जय हिंद साथियों। रीजनिंग से एक और उपयोगी क्लास टॉपिक है कागज़ कटिंग एवं फोल्डिंग। ये टॉपिक ऐसा है कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है। देखिए, कागज़ कटिंग और फोल्डिंग में थोड़ा सा आप लोगों को बस समझना है। बाद बाकी 10 से 15 क्वेश्चन इस वीडियो में है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बस आप लोगों को समझाना है कि किस प्रकार से वर्क होता है। देखिए, आपको एक वर्गाकार शेप दिया हुआ है। इस वर्ग के आकार के शेप में आपसे बोला गया है कि बीच में से आप इसे मोड़िए और इस वाले एक हिस्से को इस वाले दूसरे हिस्से के ऊपर रख दो, ये टाइप से। ठीक ना। अगर आप ऐसा काम करोगे तो ये तो हिस्सा हो जाएगा खाली, ये खाली हिस्सा है और ये आपका पहला हिस्सा इसके ऊपर जा चुका है। लेकिन उसके बाद में बोला है कि ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, क्योंकि एरो नीचे की तरफ लगा हुआ है, तो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा आप मोड़कर इस पर कर दो। तो हमने कर दिया, ये वाला लास्ट में शेप बचा। ये सब कुछ करने के बाद अगर आप इसे खोलोगे तो यहाँ क्या बनेगा, इस हिस्से में क्या बनेगा, इस हिस्से में क्या बनेगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अंतिम फोल्डिंग आपने किसकी की थी। आप कहेंगे सर अंत में तो ये इसके ऊपर फोल्ड किया था, तो आप पहले इसे इसके ऊपर खोलो। ठीक है, खोल देंगे सर। फिर इसे इसके ऊपर खोलने के बाद इस पूरे हिस्से में खोल दो। इस वाले पूरे पोर्शन को इस वाले में खोलेंगे। देखिए, ये आप अपने दिमाग में शेप देखिए, क्या इस प्रकार की शेप है ये, जैसा यहाँ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप कहेंगे ये तो अलग ही है, ये भी नहीं बनेगा। या तो ये हो सकता है या फिर ये, क्योंकि इन दोनों से ही इसकी जो कंडीशन है, इसकी जो रूपरेखा है वो मैच करती है। जब आप इसे ऊपर खोलोगे, ऊपर खोलने के बाद में इधर खोलोगे, तो ये जो चौंस इस तरफ मुंह किए हुए है, इसका मुख इस तरफ हो जाएगा। और देखिए, मात्र अकेले इसी में है इस तरफ मुख, क्योंकि अगर आप इसको लेंगे तो इसका मुख सेंटर की ओर है, जबकि इसका मुख केंद्र से बाहर की ओर है। तो सभी शेप ऐसी होंगी जिनका केंद्र से बाहर की ओर मुख होगा, इसलिए आपका आंसर तीसरा बिल्कुल ठीक चला जाएगा। अगला सवाल कर लेते दोस्त। अगला जो सवाल कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपको एक त्रिभुज दिया गया। त्रिभुज में आपसे बोला गया कि बीच से मोड़ दो उसे, यानी ये वाला जो हिस्सा है इसे मोड़कर इसके ऊपर ले आओ, इस वाले हिस्से के ऊपर। आप कहेंगे सर ले आए। फिर ये वाला खाली स्थान हो गया, डॉट 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 का मतलब रिक्त स्थान होता है, ये वाला खाली हो गया। और ये जो वाला जो हिस्सा है ये इसके ऊपर इस प्रकार से आ गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर बोला कि ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इससे मोड़कर नीचे वाले पे कर दो। ये कर दिया हमने नीचे वाले पे, बिल्कुल ठीक है, कर दिया। अब ये वाला जो हिस्सा अगर हमने इस तरफ कर दिया तो ये बचा बस हमारे पास में, और इसमें आप लोगों को एक गोली दी हुई है और एक कोने में बनाया गया त्रिभुज। तो आपको एक चीज़ तो नॉलेज में रखनी है कि यहाँ अगर कोने में त्रिभुज आया है तो सामने यहाँ भी त्रिभुज ही आएगा, ये पक्का है। एक गोली यहाँ आई है, बिल्कुल ठीक है। तो एक गोली जब आप इसे ऊपर खोलोगे तो एक गोली ऊपर भी आ जाएगी, और जब आप इसे इधर साइड खोलोगे तो एक गोली इस तरफ भी आ जाएगी। तो 4 गोली आ जाएंगी, दोनों तरफ त्रिभुज आ जाएगा। तो ये शेप, क्योंकि ऊपर त्रिभुज बनेगा नहीं, इसमें ऊपर त्रिभुज है, नहीं बनेगा भाई। ऊपर क्यों बन जाएगा त्रिभुज, यहाँ भी ऊपर नहीं बनेगा। या तो ये हो सकता है, ये 2 की वजह से नहीं होगा, यही एकमात्र ऑप्शन कमजोर बचा, क्योंकि 4 गोली चाहिए इसकी। जब आप इस हिस्से को इधर खोलोगे तो इधर एक गोली बनेगी, जब ऊपर की तरफ खोलोगे तो यहाँ भी बनेगी, और जिस इस तरफ खोला जाएगा तो यहाँ पर भी एक गोली बनती हुई दिखाई देगी। अगला देखिए, सवाल नंबर 3। आपको एक आयत दिया हुआ है और आयत में बोला है कि इस छोटे से हिस्से को काट के इस बड़े वाले हिस्से पे फोल्ड कर दो। कर दिया जी। ये वाला हिस्सा डॉट 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 रिक्त स्थान में आ गया, ठीक है ना। फिर आपसे बोला कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये इस तरह फोल्ड कर दो। आपके पास में मात्र इस प्रकार से बचा, बिल्कुल ठीक है, इस प्रकार से बचा। दोनों तरफ इस तरफ कट किया गया, इस तरफ, और इन दोनों को कट करने के बाद इसी के ऊपर फोल्ड कर दिया गया, इस वाले के ऊपर, आयत के ऊपर। और फिर कुछ इस प्रकार की शेप बनी। तो आप कहेंगे सर ये किस में बन रही है शेप। आप खुद चुनो कि ये शेप किस में बनी हुई है। ये शेप किस में बनी हुई है, क्या हो सकता है इसका आंसर। देखिए, एक चीज़ तो कॉमन है। क्या क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ कॉमन है ज़रा बताओ। जब ये हिस्सा यहाँ पे बना हुआ है, ये वाला हिस्सा बना हुआ है यहाँ पे, तो अब आप कहेंगे आधी कटिंग तो है नहीं कि ये वाला हिस्सा यहाँ भी बना हुआ है, किसी और में भी बनता हुआ दिखाई देगा। आधी कटिंग तो है नहीं है। अगर बना भी तो बिल्कुल करीब बनेगा, जाके बिल्कुल करीब। इस वाले में दूर दूर बना हुआ, ये नहीं हो सकता, ठीक ना। तो आपका इसका भी आंसर बनेगा तीसरा वाला। आप इसे देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ में। जब इसे हम फोल्ड करेंगे तो तीसरी वाली शेप इसकी बनती हुई दिखाई दे जाएगी आप लोगों को।
आगे आइए सवाल नंबर 4 की तरफ। जरा बताइए, कागज़ कटिंग सबसे ज़्यादा आपका काम होता है इसमें, है ना। टीचर के पास इसमें समझाने के लिए इतना कुछ नहीं होता, लेकिन आपके पास में होता है काम। देखिए बस इसको मैं आप लोगों को बता के चलूँगा, थोड़ा सा बताऊँगा, आप लोग ज़्यादा समझ जाएंगे। आप देखिए यहाँ ऊपर कोई कट तो है ही नहीं, यहाँ ऊपर कोई कट नहीं है, इसमें ऊपर कट दे रखा है, इसमें ऊपर कट दे रखा है, इसमें ऊपर कट दे रखा है, ये हो नहीं सकती, ये हो नहीं सकती। मात्र प्रबल आकृति बनी एकमात्र ये, क्योंकि ऊपर अगर कोई कट लगाया होता तो इनकी बनने की संभावना हो जाती, ये कोई सी बनेगी नहीं, ये कोई सी बनेगी नहीं। जब आप इसे इस तरफ खोलोगे तो एक इस तरफ खुल जाएगा, जब आप इसे इस पर फोल्ड करोगे तो एक इस तरफ से खुल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका चौथा नंबर इसमें बहुत आसानी के साथ बन जाएगा, है ना। इसकी कमजोरी पकड़ो कि आखिर कमजोर पॉइंट कहाँ दिया हुआ है। देखिए इसने लास्ट पे जाओ कि लास्ट में क्या था, इसने एक पॉइंट यहाँ पे दिया है, ठीक है ना, एक पॉइंट इसने यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। अब इस तरफ फोल्ड किया था तो आप इसे पहले इस वाले हिस्से पे खोलेंगे। जब इस वाले हिस्से पे आप इसे खोलोगे तो आप कहेंगे सर एक कट यहाँ पर भी बनता हुआ दिखाई दे जाएगा, बिल्कुल ये कट यहाँ पर भी बनेगा। अब यहाँ तो सभी शेप में बन रहा है कट, यहाँ तो सभी शेप में बन रहा है। देखिए इसमें 2 कट दिए हुए हैं, इसमें 2 कट, जबकि यहाँ तो केवल एकमात्र कट है। ऊपर देखेंगे तो एकमात्र कट है, इसमें 2 क्यों दिए, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये 2 की वजह से गलत हो जाएगा, और इसमें भी 2 कट हैं, ये भी गलत हो जाएगा। एकमात्र कमजोरी बचेगी दूसरे नंबर ऑप्शन की, ठीक है ना। 2 नहीं हो सकते, क्योंकि जब ऊपर दिया हुआ ही 1 है तो 2 कहाँ से हो जाएंगे, 2 नहीं हो पाएंगे। तो बस यही कमजोरी थी इसकी, आराम के साथ में आपने पकड़ लिया। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर है नेक्स्ट। देखिए इस तरफ ये बना हुआ है, जब आप इसके पूरे हिस्से को करने जाओगे तो एक इस तरफ आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अब ये कौन सा बनता हुआ दिखाई देगा मैं आपको बता रहा हूँ। ये बनता हुआ जो दिखाई देगा वो कुछ इस टाइप से बनता हुआ दिखाई देगा, मुंह इस तरफ होगा, और अगले वाले का मुख जो होगा वो इस तरफ होगा, इस वाले का मुख जो होगा वो दोस्त इस तरफ होगा। अब आप कहेंगे सर ये किस शेप में बन रहा, फिर ऐसा किस शेप में बन रहा है, यानी कि चारों, जब एक सेंटर की तरफ देख रहा है तो चारों सेंटर की तरफ देखेंगे। 2 हो नहीं सकते, 4 होंगे, क्योंकि 4 खन्ने। ये वाला इस पे मुड़ेगा, क्योंकि इसने बोला है कि ये वाला हिस्सा मुड़ा, पहले ये वाला इस पे फोल्ड किया, फिर ये वाला इस पे फोल्ड कर दिया, फिर ये वाला हिस्सा गायब हुआ, ये वाला हिस्सा गायब होने के बाद में मात्र ये वाला हिस्सा बचा। तो ये चारों तरफ ये अलग अलग देख रहे हैं, ये इसमें आधे केंद्र की तरफ आधे बाहर की तरफ देख रहे हैं। 2 हो नहीं सकते, एकमात्र ऑप्शन बचा चौथा। तो ध्यान से देखना ये वाला क्वेश्चन, और ध्यान से देखो भाई। इसने बोला है कि पहले ये वाला हिस्सा काट के इसके ऊपर लाए, देखो ये बन गया फिर त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में भी कट किया, त्रिभुज में कट करने के लिए बोला कि ये वाला जो हिस्सा है ना ऊपर वाला, ये वाला भाग इसके ऊपर फोल्ड कर दो, देखो कर दिया, इसके ऊपर ये वाला काट के इसके ऊपर फोल्ड कर दिया, और लास्ट आकृति बनी ये वाली। अब लास्ट आकृति ये बन तो गई, ठीक है। बस आपका एक कमजोर पॉइंट यही हो सकता है इसमें, जब ये 2 यहाँ पर बने हैं तो ऐसे ही 2 ऊपर भी होंगे। अब आप कहेंगे ऊपर तो दोस्त सभी में है, देखिए 3 है इसमें, लेकिन बीचों बीच होंगे, इनके स्थान पे बिल्कुल ये ऐसी वाली कंडीशन बन रही होगी, गोल होंगे। तो या तो इसमें बने हुए हैं, अगर इसके इसमें भी हैं 2, इसमें भी हैं 2, ये गलत हो जाएगा, ये तो पहले ही गलत हो गया जी, नहीं हो सकता। लेकिन इसकी एक और पहचान दोस्त क्या हो सकती है, और कहाँ आ सकते हैं इसमें। आप कहेंगे सर जब यहाँ पर आई हुई है, इसे इसके ऊपर फोल्ड करेंगे तो एक यहाँ भी बनेगा, ये भी पक्का है, बिल्कुल बनेगा दोस्त। जब इसके इसके ऊपर भाग फोल्डिंग होगी तो एक यहाँ भी बनेगा, ये पक्का है, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, 4 बनेंगे, एक ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये इसमें साइड के लिए गए हुए हैं, ये गलत हो गया, ये बीच में एक एक नहीं बन सकता, ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन बनेंगे 2 ही दोस्तों। तो इसकी कमजोरी पकड़ जाओ बस। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 8, बढ़िया सवाल है। आप लोग बताइए कि इस वाले हिस्से को पहले इसके ऊपर फोल्ड कर दिया, फिर क्या किया, फिर ये वाला जो हिस्सा है ना ये वाला, फिर इसमें छोटे वाले में इसमें कट लगाया, इसके ऊपर फोल्ड कर दिया, लास्ट शेप बनी है ये वाली हमारी। अब कौन सी शेप बनती हुई दिखाई देगी, अगर ये वाला हिस्सा इधर है तो, ये वाला हिस्सा इधर है तो जरा बताओ किस तरफ से फोल्ड बनेगा। देखिए इतने ज़्यादा, अब ये वाला क्यों नहीं हो सकता, ये वाला तीसरे नंबर के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बीच में कोई कट नहीं है तो तीसरा हो नहीं सकता, या तो चौथा हो सकता है या फिर आपका दूसरा हो सकता है। अब कौन सा जाएगा, दूसरा हो नहीं सकता, क्योंकि ये लाइन में कट लगा हुआ है, ये नहीं हो सकता। ये लाइन में कट लगाता हुआ है, लेकिन जब इसे इसके ऊपर खोल दोगे तो ये पूरा हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। एकमात्र बचा चौथा कमजोर है।
अगला सवाल चुनते हैं, सवाल नंबर 9। बढ़िया सवाल है, आप लोग फिर देखिए। इस वाले हिस्से को काट के इसके ऊपर फोल्ड किया गया, ये वाला फोल्ड, ये देखो ये कमजोर रह गया। इस वाले हिस्से को काट के इसके ऊपर फोल्ड कर दिया गया, फिर ये शेप बना और इसमें भी आपको एक्स बना के दिया हुआ है। तो फिर कौन सा इसमें से बिल्कुल राइट इसके लिए हो सकता है? अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बिल्कुल बताइएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब आप इसे खोलेंगे तो ये वाला ओ यहाँ पे है, एक ओ यहाँ पे है। तो जाहिर सी बात है जब इसे खोला जाएगा तो एक ओ आप लोगों को यहाँ पे बनता हुआ भी दिखाई देगा और एक ओ आपको यहाँ पे बनता हुआ भी दिखाई देगा। अब ये किस में बन रहा है? एक ओ, बताइए। ओ के सामने बिंदु यानी जीरो और लगेगा, तो ये एकमात्र ऑप्शन है चौथा जिसमें ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। अगला सवाल करिए। एक सिलेंडर दिया हुआ है, इस हिस्से को इस पे मोड़ा, इस हिस्से को इस पे मोड़ा, ये बन गया। फिर क्या किया, इस हिस्से को इस पे मोड़ दिया, ये वाला, बस ये वाली पोजीशन बनी और इसमें 3 कट मार दिए कुछ इस प्रकार से इसने। अब आप कहेंगे सर ये पूरे होंगे, है ना? पूरे होंगे। ये किस प्रकार से पूरे होंगे? पहले ये पूरा होगा दोस्त, फिर ये पूरा होगा, है ना? कुछ इस प्रकार से ये पूरे होंगे। अब ये हो किस में रहे हैं पूरे? आप लोग मुझे बताइए, आप लोग मुझे बताइए कि ये पूरे किस में होंगे? जब ये कट यहाँ पे रहेगा तो सामने भी एक कट रहेगा, ये भी बात ठीक है बिल्कुल। तो ये जो शेप बनता हुआ दिखाई दे रहा, फिर से चौथा हुआ ही मुझे बनता दिखाई दे रहा है ये वाला। और एक यहाँ पे तो एक ऊपर भी बन जाएगा। ये यहाँ पे दिया हुआ है आधा वृत्त, ये भी गलत हो जाएगा। अब या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। आप कहेंगे सर दोनों ही ऑप्शन हमें एक जैसे नज़र आते हैं। एक जैसे क्यों नज़र आ जाएंगे? ये देखो यहाँ पे कट लगा हुआ है जबकि यहाँ पे कोई कट ही नहीं लगा हुआ, तो इसलिए चौथा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसे आपका दिमाग बहुत अच्छे से करता है दोस्त। आगे देखिए, इस वाले हिस्से को इस पे मोड़ दिया, ये बचा। इसमें भी इस वाले हिस्से को इसके ऊपर मोड़ दिया, ये बचा। और बस ये कट लगा के दे दिया आपको कि ये कट है भाई। ये कट आप जब पूरा करोगे तो ये पूरा हो जाएगा, जब इसके ऊपर खोलोगे तो ये कंडीशन यहाँ भी अप्लाई हो जाएगी, है ना? जब आप इसे अप्लाई करोगे तो बिल्कुल हो जाएगी। तो एक ही ऑप्शन बनता हुआ दिखाई देगा, वो बनता हुआ दिखाई देगा दूसरा, और कोई ऑप्शन बन नहीं सकता। सारे ही ऑप्शन गलत हैं। अगला सवाल, अगला सवाल कुछ इस प्रकार से आपको दिया कि ये वाली पोजीशन इसके ऊपर खोल दो। खोल दिया भाई, इतना बचा, ठीक है, ये वाला हिस्सा बिल्कुल सेफ बचा। इसमें भी आपसे बोला कि ये वाला हिस्सा इसके ऊपर खोल दो, मात्र ये वाला बचा, और इसमें आपको ये वाला ही 2 आकृति दे दी। अब ये वाली आकृति कितनी हो सकती है, ज़रा बताओ। देखिए ये वाली आकृति ध्यान से देखना किस किस विकल्प में बन रही है। ये वाली आकृति इसमें बन रही है। एक आकृति यहाँ भी आएगी, 2 आकृति यहाँ आएंगी, 3 आकृति आएंगी अभी ये वाली, है ना? और एक ये हो जाएगी, 4 आकृति बन रही होंगी किसी में इस प्रकार से, ये वाली 4 आकृति, क्योंकि एक इसमें आएगी और ये इसका 2 गुना हिस्सा है, 2 इस हिस्से में आ जाएंगी। तो ये वाला तीसरा नंबर बिल्कुल ठीक बनेगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 13। इस शेप को यहाँ पे मोड़ दिया, इतना बचा। इतना बचने के बाद इस शेप को यहाँ से इस शेप को इस पे मोड़ दिया, कुछ इस प्रकार से देखो मोड़ दिया, और इसमें आपका पंचभुज बना दिया, यानी 4 भुजा वाला, ये है ना? कुछ इस प्रकार से काट कूट के बनाया, ठीक है। फिर कौन सा शेप बनेगा भाई दोस्त? फिर इसमें कौन सा शेप बनेगा, क्या हो सकता है आपके हिसाब से? कौन सा ऑप्शन हो सकता है? देखिए ये तो हो नहीं सकता, बिल्कुल गलत। इतने कट हो नहीं सकते, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। ज़रा बताइए भाई फिर कौन सा है? फिर इसमें कौन सा बच रहा है? ये हो नहीं सकता। इसमें आपका ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला कुछ अलग ही है। फिर एकमात्र ऑप्शन बचा है तीसरा, ये ही बन सकता है इसमें, और कोई बन नहीं सकता दोस्त, याद रखना। क्योंकि जब ये हिस्सा इसके ऊपर, मतलब ये हिस्सा इसके ऊपर खोला जाएगा, ये वाले के ऊपर, तो ये सेम बिल्कुल ऐसा ही शेप बनेगा और बीच में बन जाएगा ये वाला हिस्सा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 14, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। वृत्त दिया हुआ है, इसको इसके ऊपर खोल दिया, इतना हिस्सा बचा। फिर इसको भी इसके ऊपर खोल दिया, मात्र ये हिस्सा बचा, और इसमें भी कुछ इस टाइप से देखिए शेप लगा दी। तो आप लोग वीडियो को रोक के लगाइए कि कौन सा हो सकता है। जब ये वाला शेप यहाँ से है तो एक इधर से भी जा रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। अब इधर से किस में जा रहा है? इधर से इसमें तो जा नहीं रहा भाई, इधर से आपका इसमें भी नहीं जा रहा। देखो एकमात्र शेप बनी हुई है केवल विकल्प बी में, बाद बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। चलिए सवाल नंबर 15 को करते हैं और आज की वीडियो का अंतिम सवाल है। सिलेंडर दिया हुआ, ये वाला हिस्सा इस पे मोड़ दिया, इतना हिस्सा बचा हमारे पास। फिर क्या किया, ये वाला हिस्सा इसके पास मोड़ दिया, ये देखो बिल्कुल ठीक बन गया जी। अब आपको बताया कि ये अगर शेप है
तो ये वाले से कौन सा आपका मतलब प्राप्त हो सकता है। देखिए इतना ही मैं कहूँगा, एक यहाँ पे है, अगर एक यहाँ पे है तो फिर कौन सा बन सकता है, बताओ जरा, जरा बताओ। तो देखो एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है, एक यहाँ पे है तो यहाँ पे बन जाएगी, यही बनता हुआ दिखाई देगा, विकल्प तीसरा बन जाएगा इसका बिल्कुल राइट। ठीक है भैया, इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।